हेलो, राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन में। तो आप सभी को पता ही होगा कि हमने हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आप सभी को इतना ये भी पता होगा कि हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों से 17 से 18 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने इस सीरीज को अच्छे से कर लिया ना, आपके 17 से 18 क्वेश्चन इसी सीरीज से कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन कब शुरू हुआ। तो हरियाणा में जल परीक्षण प्रयोगशाला वैन 2020 में शुरू हुई थी। ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो भगवत गीता के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी को ये भी पता होगा कि हम इस सीरीज में 10 क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, क्योंकि वो 10 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि हम पूछते हैं। तो आपसे बताने कि ज्योतिषर किस स्थान पर है। तो आज आपका पहला क्वेश्चन है कि ज्योतिषर हरियाणा में किस स्थान पर है। हड़प्पा खालिस्तान नदी के किनारे स्थित थी। तो हड़प्पा कौन सी नदी के किनारे स्थित थी, तो रावी नदी के किनारे। कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना खालिस्तान द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, महाल नोबिस के द्वारा की गई थी। भारतीय संविधान का संशोधन जिसमें नागरिकों के लिए मौलिक कर्तव्य समाहित है, तो कौन सा हो, 42वां संविधान संशोधन। तो आज आपका सेकंड क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। तो आप सभी कमेंट करना है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था। निम्न में से कौन सी योजना हरियाणा राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई ताकि राज्य भर के प्रत्येक लोगों और छोड़े गए बच्चों को का कल्याण सुनिश्चित किया जाए। तो कौन सी की थी, हरिहर योजना। कौन सी, हरिहर योजना। थानेसर निर्वाचन क्षेत्र हरियाणा के किस जिले के अंतर्गत आता है। थानेसर किसके अंतर्गत आता है, तो ये कुरुक्षेत्र के अंतर्गत आता है। हथनीकुंड बैराज किस नदी पर है, तो हथनीकुंड बैराज यमुना नदी पर है। कौन सी पर, यमुना नदी पर। तो आपसे बताने कि हथनीकुंड बैराज कौन से जिले में है, कौन से जिले में। आपका थर्ड क्वेश्चन है कि कौन से जिले में है। मेवाती जोनी स्फूर्ति या वजन बाते समय खालिस्तानवाद का प्रयोग करते हैं। तो किसका करते हैं, हारमोनियम का प्रयोग करते हैं। निम्न में से कौन सा जिला करनाल पुलिस रेंज के अंतर्गत नहीं आता। तो इनमें से कौन सा नहीं आता, तो झज्जर नहीं आता। करनाल में कौन कौन से आते हैं, करनाल, कैथल और पानीपत आते हैं। साहिबी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया, तो मसानी बांध बनाया गया है। हरियाणा की किस योजना के तहत अरावली पहाड़ियों की खुली और पथरीली भूमि पर वृक्षारोपण किया गया। अरावली पुनर्वास योजना के तहत। नेशनल डायरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ, तो कहाँ पे, नेशनल डायरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, करनाल जिले में। कौन से में, करनाल जिले में। हिसार हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है, तो महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। एशिया की सबसे बड़ी चीनी मिल और पेपर मिल किस जिले में है, तो कौन से जिले में है, यमुनानगर जिले में है। नरवाना नगर प्रसिद्ध किसके अंतर्गत आता है, नरवाना किसके अंतर्गत आता है, तो जींद के अंतर्गत आता है। प्रसिद्ध अभिनेता कॉमेडियन सुनील ग्रोवर हरियाणा के किस जिले से संबंध रखते हैं, तो सुनील ग्रोवर का संबंध सिरसा जिले से है। ओटू बैराज या बांध हरियाणा के किस जिले में है, तो ओटू बैराज हिसार जिले में है। तो आज आपका चौथा क्वेश्चन है कि ओटू बैराज कौन सी नदी पर है। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक शोध पत्रिका का नाम क्या है, तो क्या नाम है, हरिप्रभा। तो आज आपका पांचवा क्वेश्चन है कि हरियाणा संस्कृत अकादमी का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है। भारतीय कबड्डी टीम ने दीपक हुड्डा की कप्तानी में दक्षिण एशियाई खेल 2019 में कौन सा पदक जीता था, तो कौन सा पदक जीता था, स्वर्ण पदक जीता था। हरियाणा सरकार की डवर्फ भत्ता योजना के तहत पात्र व्यक्ति को प्रतिमाह कितनी राशि प्रदान की गई, तो कितनी की गई थी, 2250। तो कितनी, 2250। हिंदू और हरियाणवी भाषाओं में 2020 के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार, कहानी पुरस्कार और पांडुलिपि अनुदान की विजेता फिर वही पहली रात के लेखक कौन है, तो कौन है, विजय विबोर है। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम में हरियाणा ने कितने खिलाड़ी थे, तो कितने खिलाड़ी थे, दो। कौन कौन से, सुरेंद्र और सुमित। तो सुरेंद्र कौन है, वही है सुरेंद्र नाड़ा। जो तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, 1191 में। तो आप बता दें कि तराइन का प्रथम युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था और इसमें किसकी विजय रही थी। तो तराइन का युद्ध, ये क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र का संपादन गांधी जी ने किया था, तो नवजीवन का। निम्न में से किस भाषा को केंद्र सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया, तो कौन सी भाषा को दिया गया, तमिल भाषा को। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर अंकित अशोक चक्र में कितने आ रहे हैं, तो कितने आ रहे हैं, 24 आ रहे हैं। कितने, 24। निम्न में से कौन सा ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है, तो बुध ग्रह। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, तो कौन सा है, 51A। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले थे। महिला एवं बाल विकास विभाग हरियाणा द्वारा सखी योजना किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, पीड़ित महिलाओं के लिए। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन थी, दीपा मलिक थी।
हरियाणा के लोगों द्वारा प्रमुख रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? तो हरियाणा के लोगों के द्वारा हिंदी भाषा बोली जाती है। हरियाणा एक भू आबाद राज्य है जो इस आकाशों के बीच स्थित है। तो हरियाणा 24 डिग्री 26 से लेकर 27 डिग्री 28 उत्तर के बीच स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा एक हरियाणा का सबसे बड़ा जिला? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा बड़ा? तो सिरसा जिला। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा जिला है? तो जनसंख्या की दृष्टि से फरीदाबाद जिला सबसे बड़ा है। कौन सा जिला? फरीदाबाद सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सिरसा जिला है। निम्न में से कौन सा सरोवर का उल्लेख 11वीं शताब्दी में अलबुर्नी के स्मारक किताबुल हिंद में शामिल है? तो कौन सा है? ब्रह्म सरोवर। कौन सा वाद्य यंत्र भगवान शिव की एक विशेषता? तो कौन सा है? डमरू है। निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग नाथ परंपरा के जोगी अपनी प्रार्थना के दौरान करते हैं? तो मंजीरा का करते हैं। हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 90 कब हुई थी? हरियाणा विधानसभा के सदस्यों की 90 1977 में की गई थी। 1977 में की गई थी। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय भवन का खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो पैलेस ऑफ जस्टिस के रूप में जाना जाता है। हरियाणा में ग्राम सभा द्वारा एक वर्ष में अधिक रूप से कितनी आम बैठकें आयोजित की जाती है? तो 2 की जाती हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता की दृष्टि से हरियाणा देश का कौन सा स्थान था? तो 2011 में कौन सा स्थान था? तो 22वां स्थान था। एनसीसी चौथी बालिका बटालियन का मुख्यालय हरियाणा के किस जिले में है? तो कौन से जिले में है? हिसार जिले में है। बांगर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो बांगर मुख्य इनमें से कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। लोक कला सिरमौर निहालंद शिवदास हरियाणा साहित्य अकादमी श्रेष्ठ कृति पुरस्कार कहानी कविता पुरस्कार और 2020 के लिए हिंदी और हरियाणवी भाषाओं में पांडुलिपि अनुदान का विजेता किसके द्वारा लिखित है? ये रामवीर के द्वारा लिखित है। झज्जर पश्चिम में हरियाणा निम्न में से किस जिले से गिरा है? तो झज्जर पश्चिम में किससे गिरा है? भिवानी और चरखी दादरी से गिरा है। योद्धगया काल में हरियाणा को किस नाम से जाना जाता है? तो योद्धगया काल में बहुदान के नाम से जाना जाता था। खालिस्तान पारंपरिक रूप से दिव्य वास्तुकार के रूप में जाना जाता है और उन्हें शिल्प शास्त्रों का ज्ञान प्रसार करने का श्रेय प्रदान है। तो किसे है? विश्वकर्मा जी को। प्रसिद्ध वास्तुकार एवं ली कार्बेजियर द्वारा इस शहर की स्थापना की गई। तो किसकी की गई थी? चंडीगढ़ की। तो भाई दोस्तों ये ना थोड़े थोड़े बल रहे हैं, लेकिन हम आपको बोल के क्वेश्चन करवा रहे हैं कि भारत में मिनी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत में मिनी काशी के रूप में किसे जाना जाता है? क्या पूछ रहा है? मिनी काशी के रूप से भिवानी को जाना जाता है। तो आज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? तो किसकी? भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना किसने की थी? हर साल फरवरी के महीने में फरीदाबाद में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का किस प्राचीन जलाशय के रूप में पर नाम रखा गया? तो किसका? सूरजकुंड का। हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? तो हरियाणा में दूसरी बार 1977 में लागू हुआ था। तो आप सभी बताना कि हरियाणा में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा? कितनी बार? आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी बार हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है? 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन किया गया उस समय राज्य में कितने जिले थे? 7 जिले थे। आप सभी ना उन 7 जिलों के नाम जरूर कमेंट करना कि 1966 में कौन कौन से 7 जिले थे। ज्वाला देवी मेला हरियाणा के किस जिले में आयोजित है? तो महेंद्रगढ़ में। पंजाब उच्च न्यायालय की सीट किस वर्ष दौरान चंडीगढ़ में स्थानांतरित की गई? तो 1955 में की गई थी। कब? 1955 में। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी करो चोटी राज्य में किस जिले में है? तो करो चोटी कहाँ पे है? तो करो चोटी पंचकुला जिले में है। किचन प्लाइरस क्लस्टर के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो किचन प्लाइरस्टर के लिए अम्बाला जिला प्रसिद्ध है। हरियाणा के वर्तमान जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन है? तो बताना कि हरियाणा के भाषा मंत्री इस करंट में कौन है? 2024 में जो अभी विधानसभा के इलेक्शन हुए थे उनमें से हरियाणा का जनसंपर्क एवं भाषा मंत्री कौन बनाया गया? दी गई नदियों में से कौन सी घग्गर की सहायक नदी है? तो इनमें से कौशल्या घग्गर की सहायक नदी है। कौन सी? कौशल्या। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हरियाणा के किस वर्ष लागू किया गया? तो हरियाणा में 2009 से 10 में लागू किया गया था। किस राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या को बदलकर नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया? तो नेशनल हाईवे 1 और 2 को बदलकर क्या कर दिया गया? 1 और 2 को बदलकर नेशनल हाईवे 44 कर दिया गया। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी ना कमेंट करके बताना कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। तो आप सभी बताना चाहते हैं कि हम डेली ना 100 क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने डेली के 100 क्वेश्चन भी कर लिए ना तो मंथ में ना आपके ना 3000 क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। तो आप सभी को पता ही है कि हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम बोल तो रहे हैं दिसंबर में, लेकिन भाई हम बताना चाहते हैं कि जनवरी या फरवरी में हरियाणा सिटी का एग्ज़ाम लिया जाएगा। तब तक आपके हरियाणा जीके को इतना बेस्ट करा दिया गया कि ना अगर आपने ये सीरीज अच्छे से देख ली ना आपका हरियाणा जीके का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाने देंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत, और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।